नमस्कार। आज हम हस्त मुद्रा और पंचतत्व में द्वितीय भाग को जोड़ते हुए उन तत्वों को और उनके लिए जिम्मेदार पंच इंद्रियों को स्पष्ट करेंगे कि कौन सा तत्व किस ज्ञान से हमें अवगत कराता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं और हम जानते भी हैं कि ध्वनि के लिए कान जिम्मेदार होता है। ध्वनि के लिए जो तत्व है वो आकाश तत्व काम करता है और उसके लिए उंगली का चयन है मध्यमा। यानी आपको कान से संबंधित कोई भी तकलीफ़ होती है तब आप मध्यमा उंगली का प्रयोग करेंगे। अब ये इस पे निर्भर करता है कि आपकी जो आकाश तत्व बढ़ा है या कम हुआ है। उसे कम करना है तो आप मोड़ के करेंगे और संतुलन करना है तो आकाश तत्व की उंगली यानी मध्यमा को आप अंगूठे से जोड़ेंगे। ऐसे ही दूसरा ज्ञान हम आते हैं स्पर्श पर, जिसका कि वायु के द्वारा हमें महसूस होता है, जिम्मेदार है कि ठंडी हवा हमें लग रही है, गर्म लग रही है, और त्वचा ही हम माध्यम है जिसके द्वारा हम महसूस करते हैं। तो उस वाली सब संबंधित चीज़ों के लिए हम तर्जनी का प्रयोग करेंगे। आँखों के माध्यम से हम तेज रूप को आनंद लेते हैं। तो आँख से संबंधित कोई भी बीमारी होगी, अग्नि तत्व के लिए अंगूठे का प्रयोग करेंगे। और याद रखना है तो हम कहेंगे कि उसकी आँखों में कितना तेज है, तेजस्वी आँखें हैं। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब आता है हमारा चौथा कि यदि हमारी जिह्वा सूखी होगी तो हमें कोई चीज़ का स्वाद अनुभव नहीं होता है। जब हमें बुखार होता है तो जल तत्व कम हो जाता है गर्मी के कारण और हमें भोजन बेस्वाद लगता है। तो जब इस स्थिति में कोई को अस्वस्थता महसूस होती है, बेस्वाद लगता है भोजन, तब हम जल तत्व बैलेंस करने के लिए कनिष्का उंगली का प्रयोग करते हैं और स्वास्थ्य लाभ उसको प्राप्त होता है। यदि जल तत्व बढ़ जाता है तो हमें सूजन उस अंग में महसूस होती है। वहाँ पर हम कनिष्का को मोड़ेंगे और ऊपर से अंगूठा रखेंगे। तो सूजन कम करने के लिए कहीं पे पानी भर गया है, नीमा हो गया है, तब हम कनिष्का उंगली को दबाकर अंगूठे को ऊपर रखकर जल तत्व को कम करते हैं। गंध का पर्याय जो है ज्ञान हमें नासिका का द्वारा होता है और उसके लिए हम पृथ्वी तत्व से संबंधित अनामिका उंगली का प्रयोग करेंगे। तो कई लोगों को आपने सुना होगा किसी चीज़ की गंध नहीं आ रही है या जुकाम बुखार वायरल होता है तब हमारी वो नासिका काम नहीं करती है, तो वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आकाश तत्व के लिए जब हम फ्लाइट पे जाते हैं तो कान में दर्द होने लगता है, क्योंकि हम जब इतनी ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारा आकाश तत्व असंतुलित हो जाता है और हमें कम करने के लिए मध्यमा को दबाना होता है और ऊपर से अंगुष्ठ को रखना होता है। इस मुद्रा को हम आगे बताएंगे कि इसे शून्य मुद्रा कहते हैं। तो संक्षिप्त में एक बार फिर रिवीजन करती हूँ कि जब हम मध्यमा को नीचे दबाकर ऊपर से अंगूठा रखते हैं, सपोज़ आप एक एक तत्व के लिए बात करते हुए हैं, हम आपको स्पष्ट करेंगे कि ध्वनि से संबंधित या कान से संबंधित हमें कोई बीमारी का इलाज करना है तो हम मध्यमा को दोनों हाथ से करेंगे, इस तरीके से नीचे दबाएंगे और ऊपर से अंगूठे को रखेंगे। बाकी सब उंगलियों को सीधे रखना है, एक लेवल में रखना है। इस मुद्रा को हम शून्य मुद्रा बोलेंगे। तो आकाश तत्व के कम करने की मुद्रा शून्य मुद्रा है और आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए हम इस तरीके से लगाएंगे और ये मुद्रा हमारी आकाश मुद्रा है।
मध्यमा और अग्नि तत्व को जोड़ने की मुद्रा आकाश मुद्रा, और इसको कम करने के लिए शून्य मुद्रा। पिछले हम पार्ट में बात कर चुके हैं वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए ज्ञान मुद्रा और कम करने के लिए ऐसे मोड़ के हमें लगाना है। ये हो गई है वायु मुद्रा। जब वायु कहीं फंस जाती है तब हमें दर्द का अनुभव होता है, और जब कभी भी कहीं भी दर्द हो, चाहे जॉइंट पेन हो, शरीर में कहीं दर्द हो, सिर में दर्द हो, तो वायु तत्व को कम करने के लिए हम इस मुद्रा का प्रयोग करेंगे। तीसरी मुद्रा जो कि पृथ्वी तत्व से संबंधित है, यदि हम वहाँ बैलेंस करना है, पृथ्वी तत्व यानी पृथ्वी में जो कुछ उगता है हम खाते हैं, स्वस्थ होते हैं, यानी जब हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना है, अच्छा कोई वीक कम वजन का है उसको बैलेंस करना है, बालों का झड़ना, जहाँ सेल बनने वाली चीज़ है, तो पृथ्वी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो उस समय आपको क्या करना है, पृथ्वी तत्व के लिए जो अनाम का उंगली है उसको अंगूठे से जल तत्व से जोड़ना है। तो जब कोई वजन बढ़ने के लिए आपसे कहता है कि हमारा वजन कम है, बढ़ाना है, हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो आप इस तरीके से मुद्रा सजेस्ट करेंगे अपने खुद के लिए या परिचित के लिए, इसे बोलेंगे पृथ्वी मुद्रा। यदि कोई कहता है कि भाई हम वज़न कम करना चाहते हैं, बहुत भारी है, तो उसके रिडक्शन के लिए जो मुद्रा बनेगी, पृथ्वी तत्व को हम बीच में ऐसे नीचे दबाएंगे और ऊपर से अग्नि तत्व के लिए अंगूठा रखेंगे। ये मुद्रा जो बनेगी इसे बोलते हैं सूर्य मुद्रा। जब हम कनिष्का को जल तत्व को बैलेंस करना है, जब मुहासे हो रहे हैं या स्किन फट रही है सर्दी में, ओंठ के किनारे सूख रहे हैं, जहाँ जल तत्व कम हो रहा है, जोड़ों में आवाज़ आ रही है, इलास्टिसिटी कम हो रही है, तो साथ में हम जो मुद्रा बनाएंगे जल मुद्रा या वरुण मुद्रा कहते हैं, ये इस तरीके से बनेगी। बाकी उंगलियां सीधी रखनी है। और जब कहीं सूजन है, दर्द है, यानी वहाँ पानी भर गया है, जल तत्व अधिक हो गया है, उसके लिए आप जल तत्व को नीचे दबाएंगे और ये मुद्रा बनाएंगे। इस मुद्रा का है जल शामक मुद्रा। तो आपको चारों तत्व बैलेंस हो गए हैं। अब बात आई कि अग्नि तत्व बढ़ गया है या कम हो गया है, इसके लिए क्या करना है। तो ये पृथ्वी से ही बैलेंस, पृथ्वी तत्व का बढ़ना यानी अग्नि का कम होना, और पृथ्वी तत्व का कम होना यानी कि अग्नि का बढ़ना। तो आपको 8 मुद्राएं मुख्य रूप से मैंने बताई हैं। पहली ज्ञान मुद्रा और कम करने के लिए वायु मुद्रा। दूसरी आकाश मुद्रा, कम करने पर शून्य मुद्रा। तीसरी पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी तत्व को कम करने न्यूनन की मुद्रा सूर्य मुद्रा। वरुण मुद्रा, जल मुद्रा, और इस न्यूनन की मुद्रा जल शामक मुद्रा। धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। प्रणाम। जय श्री कृष्ण।